लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और लोग तरस भी नहीं खाते इनके आशिया जलाने में। फाख्ता की ये मजबूरी है, ये कह भी नहीं सकती कि कौन सांप रख जाता है इनके आशियाने में। ये चंद लाइनें बशीर बद्र जी की है, उन्होंने तमाम विषयों पे लिखा है, लेकिन ये जो 2 लाइन है मुझे टच कर गई। मैं बशीर बद्र जी को आज इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं किसी मशीन की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, उन बेजुबानों की बात कर रहा हूँ जो हमारे प्राकृतिक से जुड़ी हुई है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिनके कारण हमारा पूरा दिनचर्या, हमारा जीवन, ये संसार चलता है। यदि वो संतुलित ना करे तो निश्चित है कि जब असंतुलित होता है ये पूरा मानव जीवन कहीं ना कहीं सिमट के रह जाता है। क्योंकि आपने 2 साल का कोरोना काल देखा है, उसमें सारे लोग समझ चुके कि कैसे प्राकृतिक से खिलवाड़ करने का खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो भुगतना नहीं है इसलिए कुछ करके दिखाओ, क्योंकि वो हमसे मांगते नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे अनजाने में ऐसे गुनाह कर चुके जिसकी वजह से ये लोग भुगत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चिड़ियों की जो आसपास में आपकी दिखती है, लेकिन हम इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि अपने इस सुख के लिए इतने सारे टावर्स, इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे रोड्स और इतने सारे हमने इक्विपमेंट के जरिए खड़े कर चुके हैं कि अभी दिक्कतें खड़ी हो रही है। तो चिड़ियों का जीवन भी हमसे कोई इतर नहीं है, और इसलिए हम ये आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए उन छात्र छात्राओं की मेहनत जो दिग्विजय कॉलेज के हैं। चिड़िया सुंदर है, चिड़ियों से प्रकृति की सुंदरता है। चिड़िया जो होती हैं इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। और इकोसिस्टम बैलेंस है तो हम जीवित हैं, अन्यथा हमारा भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति का सबसे ज़्यादा दोहन करने वाली कोई प्रजाति तो वो मनुष्य ही है। उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रजातियाँ हैं वो प्रकृति में केवल अपना योगदान देती हैं, दोहन नहीं करती। मनुष्य एक केवल ऐसी प्रजाति है जो प्रकृति का दोहन करती है। तो हमारा ये कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का संरक्षण भी करें। तो इसी दिशा में दिग्विजय महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग ने पक्षियों के संरक्षण के लिए बीड़ा उठाया। जब तापमान 47-48 डिग्री गर्मी में जब पहुंच जाता है तो ये पक्षी चक्कर खा के गिरते हैं और मरते हैं। प्रकृति का बहुत नुकसान होता है, हमने इस चीज़ को देखा। हमारे यहाँ का विद्यार्थी थान सिंह साहू, इसने कई वर्षों तक लगातार इस पे शोध किया और शोध करके उसने ये पाया कि पक्षी घोंसला बनाते कैसे हैं, उस पर उसने काफ़ी अध्ययन किया। और आपको एक विशेष बात बताऊं, हमको मकान बनाना हो तो हम पैसे खर्च करेंगे, सीमेंट, ईंट, रेती, गिट्टी, लोहा, ये चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे और मकान बनाएंगे। लेकिन जब पक्षी को अपना आशियाना बनाना होता है तो पक्षी कमाने निकलता है, वो कमा कर लाता है अपना भोजन और अपनी ज़िंदगी, लेकिन वो पैसे, रुपए, नोट कमा के नहीं लाता। तो प्रकृति में जो उपलब्ध वस्तुएं होती हैं उन्हीं से वो अपना आशियाना बनाता है। तो हमारे जो विद्यार्थी है थान सिंह साहू, उसने इस चीज़ का काफ़ी गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उसने पाया कि उसको चाहिए क्या। तो उसने एक स्ट्रक्चर उनको बना करके दिया और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चर पक्षी जो है वो उस स्ट्रक्चर पे फिर अपनी सुविधा अनुसार उसको वो तैयार करेगा। अभी आप देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको गांव-गांव तक, लोगों तक के हर व्यक्ति तक पहुँचाएं, ये संदेश पहुँचाएं कि वेस्ट से नेस्ट कैसे बनाया जाए। जो चीज़ें प्रकृति में उपलब्ध हैं उन्हीं चीज़ों से बिना 1 रुपये भी खर्च किए केवल थोड़ा सा आपको समय देना है और अपने घर के सामने जो जगह मिलती है वहाँ पर इस नेस्ट को लगा देना है। पक्षी आएगा, स्वयं अपने हिसाब से वो वहाँ पर उसको अपने हिसाब से उसको घोंसले को तैयार करेगा और अपना आवास करेगा। ये एक ऐसा घोंसला है जो बाहर के तापमान और भीतर के तापमान को एकोमोडेट भी करता है। बाहर की जो और इसके जो बाहर से उसके जो दुश्मन होते हैं, गौरैया पक्षी है या मैना पक्षी है, उनके आकार के हिसाब से इसका द्वार बनाया जाता है और उसके जो दुश्मन हैं वो दुश्मन उसमें अंदर प्रवेश न कर सके, इस प्रकार से इसको बनाया गया। अभी आप उसको देखेंगे कि किस प्रकार से उसको घोंसले को तैयार किया गया है। और हमारा प्रयास है और मेरा यह संदेश है दिग्विजय महाविद्यालय से, डॉक्टर माजिद अली का यह संदेश है हर एक व्यक्ति को कि आप कम से कम एक घोंसला अपने घर के आगे बना करके लटकाएं, ताकि कम से कम एक पक्षी का जीवन बच सके, एक पक्षी का घर बच सके। और पक्षी अगर हमारे आसपास होंगे
तो ये पृथ्वी सुंदर बनेगी, इकोसिस्टम हमारा संरक्षित रहेगा। महाविद्यालय में एमएससी पूर्व और अंतिम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत ही अनूठा और सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जब मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, मैंने भी इनकी कार्यशाला में उपस्थिति थी, तब मुझे ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों ने एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रखें और इस पर्यावरण के असंतुलन में विशेष रूप से पशु पक्षियों को जिस तरीके की परेशानियां होती है, उसे फोकस करते हुए विद्यार्थियों ने एक न्यू टेक्निक जैसा प्रयोग किया, जिसमें पक्षियों के लिए उन्होंने एक कृत्रिम घोंसले का निर्माण किया है जो पूरी तरह सुरक्षित है और पक्षी इस घोंसले में अपना घर बनाकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। जब पक्षियों के प्रजनन काल की स्थिति होती है, तब उन्हें घोंसला बनाने या स्थान का चयन करने में बहुत परेशानियां होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे घोंसले का निर्माण किया है जो प्रजनन काल में पक्षियों को बहुत सहायता प्रदान करेगी, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें किसी अन्य पक्षियों के द्वारा। धाल सिंह साहू, उनकी परिकल्पना है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया और यही नहीं, इन विद्यार्थियों ने यह भी सोचा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे घोंसले का निर्माण कर वह विभिन्न गांवों में जहां पशु पक्षियों के सुरक्षित होने के स्थान है, वहां इन्हें रख कर के उनका सही तरीके से पुनर्वास करे, ऐसी योजना रही है। मैं विद्यार्थियों को ऐसे अनोखे कार्य करने के लिए महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम थान सिंह साहू है और मैं एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का छात्र हूं, जो कि दिग्विजय महाविद्यालय में एनएसएस का वरिष्ठ स्वयंसेवक भी हूं और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के पायलट प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूं। चिड़ियों के संरक्षण के बारे में मुझे सबसे पहले ख्याल तब आया जब मैंने देखा कि पहले जो हुआ करता था जंगल, उस जंगल को मनुष्य ने काटना शुरू किया और जब वो काटा तो वहाँ पे घर बनाए और घर में फिर चिड़िया आई क्योंकि वो इंटरेक्ट था। लेकिन उसके बाद वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे ना तो चिड़िया रह सकती है, ना पे घोंसला बना सकती है। तो मैंने देखा कि यदि बाहर से उनको कुछ ऐसा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए कि वो उस पर घोंसला बना सके, तो मैंने कुछ आइडिया सोचा कि कैसे उसने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, कैसे उसने घोंसला बनाया है। तो देखा बचपन में मैंने लगभग 11वीं या 12वीं में एक आइडिया निकाला कि क्यों ना जो गत्ते होते हैं उससे बनाया जाए। मैंने बनाया और उसमें फिर चिड़िया आके रहने भी लगी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर भी मतलब ज़्यादा फील अच्छे से नहीं हुआ। तो मैंने नया तरीका निकाला कि जो मटेरियल वो यूज़ कर रही है क्यों ना वही मटेरियल यूज़ किया जाए। तो इसके बारे में कुछ स्टडी किया और फिर उसको बनाने का कोशिश किया। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया कि बांस की जो डंडी होती है वो हमने पतले पतले काट लिए, उसको धीरे धीरे मोड़ के गोल रिंग बना लिए, उस रिंग को जोड़ कर एक ग्लोब का शेप दे दिए, उसमें एक चूड़ी लगा दिए, फिर वो चूड़ी उसके दरवाजे का काम किया और उसके ऊपर हमने एक कपड़ा लपेटा जो उसको एक मजबूती और बाहर से कवर प्रोवाइड करता है। उस पर हमने छोटा सा छेदा किया जहाँ पर उसका दरवाज़ा लगा है, लेकिन दरवाजे के ऊपर हमने क्या किया कि जो पुराने मटेरियल्स होते हैं वेजिटेशन, जैसे हम ले सकते हैं नारियल के जो गुच्छ होते हैं उसके रेशे होते हैं वो, या फिर उसके जगह में जो पराली होता है धान की वो ले सकते हैं। तो उसको हमने कवर किया और बहुत अच्छे से उसको साइज़ देकर शेप देकर उसको गोल से बांध दिया मजबूती से और उसको एक शेल्टर के रूप में स्थापित कर दिया। तो इसका ये चिड़िया जो होती है एक बायोलॉजिकल, इनका जो महत्व है बहुत अधिक होता है। ये की स्पीसीज़ कहलाता है, चूँकि यदि
बीच से इसकी कड़ी टूट जाए, ये स्पीसीज़ विलुप्त हो जाए, तो उसके आगे जो कड़ी है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और दुनिया से वो आगे की कड़ी पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि हम इनका रक्षा करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। हमारी जो पृथ्वी है, इकोसिस्टम है, एक निश्चित ढांचे पे चलती है। उस ढांचे को बरकरार रखने के लिए, चाहे खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हो या फिर दूसरे के भलाई के लिए हो, इसका संरक्षण आवश्यक है। इसका एक सरल तरीका है कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि चिड़िया उड़ रही है, उनका टेम्परेचर यदि बढ़ जाए, पानी का लेवल कम हो जाए, तो वो सीधे आके छत पे गिरेगी। छत पे यदि आपने पानी रखा है तो आकर पी लेगी, जिंदा हो जाएगी। उसके साथ साथ आपने दाना रखा तो दाना खा के वो फिर से अपने तरोताज़ा कर लेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सभी लोग अपने छत पर पानी और दाना की व्यवस्था चिड़ियों के लिए अवश्य करें। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये जो पहले घोंसला बनाया करती थी, एक तो पेड़ों में या फिर घर में, और इनका सबसे प्रथम जो प्राथमिकता होती है वो होती है सुरक्षा। यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने पहले जो बांस की होती है डंडी लगाई, डंडी के ऊपर कपड़े भी बांधे, उसको अच्छी से रस्सी से लपेटा, उसके ऊपर भी मैंने कवर किया, तो वो कवर हुआ। तो इसके हिसाब से अब यदि उसको प्रेशर लगा के तोड़ने की कोशिश करें तब भी वो नहीं टूटेगा और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसके अलावा यदि हम बात करें उनके खुद की लाइफ की, तो वो घोंसला अपने सुरक्षा के साथ साथ अपने पीढ़ी को आगे बनाने के लिए इसे बनाती है। तो उसके लिए इंक्यूबेशन का एक पीरियड होता है जिसमें अपने अंडे देकर उसे सेती है। तो सेने के लिए उनको एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यदि हम इसको इस तरह जैसे मैंने बनाया उस स्ट्रक्चर में बनाया जाए तो वो तापमान बिल्कुल मेंटेन रहती है, जो 42 से 45 डिग्री होती है। और यदि तापमान मेंटेन है तो उसका अंडा अच्छे से सिक जाएगा और उसमें से चूजे आराम से निकल सकते हैं और इनकी जो पीढ़ी है आगे लगातार वृद्धि करती रहेगी। चिड़ियों की सुननी है तो पिंजरे नहीं पेड़ लगाइए, दूसरा विकल्प हम देते हैं, ऐसा घोंसला बनाइए। राजनांदगांव स्थित दिग्विजय कॉलेज है, पूरे जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, और ये बताने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि शिक्षा के लिए राजाओं ने पूरा महल दान में दे दिया। तो निश्चित है दान का स्वरूप हमें पूरे राजनांदगांव जिले में दिखता है। लेकिन इसमें जो विभाग है, बहुत सारे अलग अलग विभाग है। यहाँ पे जूलॉजी का विभाग है, प्राणी शास्त्र। यहाँ के बच्चों ने 11 साल मेहनत की है। 11 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने एक नतीजे पे आए कि यदि चिड़ियों का घोंसला हम बनाएं तो वो कैसे रहे, क्योंकि गौरैया चिड़ैया इंसानों के आसपास रहती है, पहला। दूसरी बात यह है कि गौरैया चिड़ैया दूसरे के घोंसले में अपना जीवन नहीं बिताती। तीसरा, ये गौरैया चिड़ै जो होती है वो मात्र 2.5 या 3 साल की उम्र की होती है, लेकिन अपना खाना और अपने पीने की व्यवस्था के साथ अपना घोंसला, अपना आशियाना तैयार करती है। मात्र 2.5 साल की उम्र के लिए उन्होंने आशियाना तैयार किया। लेकिन खास बात ये होती है कि हमने अपने सुविधा के लिए कई ऐसे घर उजाड़ दिए जो बेजुबाने के थे। तो वो छात्र छात्राएं जिन्होंने घोंसला बनाया, घोंसला बनाने के बाद उसने टेक्निक बनाई और उसी टेक्निक से बनाई कि अगर कोई चिड़िया आती है तो उसको एकदम इंटर नहीं करती घोंसले की ओर, वो अपने लैंडिंग एरिया देखती है, जैसे प्लेन लैंड करता है। ठीक, यदि उसके अंदर लैंडिंग मतलब अगर चिड़िया प्रवेश करती है तो कोई दूसरी चिड़िया बड़ी प्रजाति की उस पर आक्रमण ना करे। इसकी व्यवस्था भी छात्रों ने बहुत सहजता से और बहुत सरल ढंग से आप तक बताया है। तब एक गांव में जाके ये लोग अलग जगा रहे हैं, ये लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि घोंसला बनाइए ताकि चिड़िया महफूज रहे, सुरक्षित रहे। हमारा देश हर बार कहीं न कहीं विश्व गुरु के रूप में नई चीज़ लेके आता है। तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत राजनांदगांव से हो। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि केवल राजनांदगांव वाले ही चिड़ियों के बारे में सोचेंगे, और भी लोग होंगे। लेकिन इस छात्र ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसके साथ पूरा क्लास और पूरा क्लासेस के साथ जुड़ना चाहिए। गाँव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घोंसला बना के बता रहे हैं, और घोंसला बनाने के बाद ये लोगों को उसमें चिड़िया कैसी व्यवस्थित रहेगी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए, तो हम इस स्टोरी को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों ने आज खबर को या स्टोरी को सनसनीखेज के रूप में देखना पसंद करते हैं। हत्याएं, अनाचार, दुराचार, आग लगी, बुलडोजर चला, इस संप्रदाय ने, इस संप्रदाय, बिल्कुल नहीं। हम केवल मानवीय तौर पे मानवीय संवेदनाएं को लेकर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जितनी मानवीय संवेदनाएं आप और हम सब मिलके बना के रखे हैं, इसी से पूरा हमारा मुल्क, हमारा देश चल रहा है। निश्चित तौर पे इन छात्र छात्राओं की और उनके साथ जितने प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनकी मेहनत अगर आपको दिखती है तो
छोटा सा भी प्रयास यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि ये मील का सब पत्थर साबित होगी और एक वो टच कर जाओगे कि हमने जितना दोहन प्रकृति का किया तो एक क्षण के लिए एक घोंसले का निर्माण भी हमने किया है। तमाम स्टोरी के साथ वे लोग रहे हैं जिसमें श्रेयांश वर्मा, सौरभ ताम्रकर, ऐश्वर्य खोबरागड़े, उसके साथ और भी कुछ लोग रहे जो मेरी मदद किए, और मैं अखिलेश।